हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये श्रग पैटर्न बना करके दिखलाऊंगा। इसके अंदर दोस्तों मैंने होल्टर नेक बनाया है। अंदर ब्लाउज वगैरह आप बना सकते हैं, ब्लाउज बना सकते हैं या इसके अंदर इनर वगैरह अलग से बना सकते हैं। ये मैंने फिलहाल सेपरेट बनाया है और नीचे से इसका स्लिट भी ओपन रखा है। ठीक, फ्रंट में दोस्तों मैंने इसके कोई भी कली नहीं डाली है, बट इसके दोस्तों जब हमने बैक बनाया है तो बैक के अंदर मैंने इसमें 4 कलियां डाली है। ठीक, और मात्र दोस्तों मैंने इसको 2.5 मीटर फैब्रिक में तैयार करा है। आप किसी भी साइज पर डबल एक्सल तक आप इसको 2.5 मीटर फैब्रिक पर ही बना सकते हैं। दोस्तों सारी चीजें मैंने डिटेल से वीडियो के अंदर बताई हैं और वीडियो को दोस्तों स्किप करके आप ना देखें। स्किप करके अगर आप देखेंगे तो आपकी वीडियो समझ में नहीं आ पाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को फुल वॉच करें, तभी आपकी समझ में आ पाएगा। और दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब चलते हैं दोस्तों काउंटर पर, जहां पर मैंने सारी चीजें डिटेल से बताई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये 2.5 मीटर फैब्रिक है और ये मेरे पास जॉर्जेट चिकन फैब्रिक है। 2.5 मीटर दोस्तों मैंने 50 लेंथ के अकॉर्डिंग लिया है, क्योंकि मुझे इसकी 50 लेंथ रखनी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 2.5 मीटर लिया है। अगर आपको लेंथ ज़्यादा रखनी हो तो आप फिर फैब्रिक आपको ज़्यादा लेना होगा। तो 50 लेंथ के लिए 2.5 मीटर कपड़ा काफ़ी है। तो सबसे पहले मैं एक बार इसको कपड़े को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद एक बार इसको यहाँ पर आपकी को इसकी लेंथ दिखा देता हूँ मैं। ये देख सकते हैं पूरी 50 लेंथ इसके अंदर आ रही है। ठीक, अब दोस्तों इसमें ये 2 लंबाइयों में रखा हुआ है, मेरे पास डबल फोल्ड में कपड़ा है। तो एक पीस में से देख सकते हैं बैक आएगा और एक के अंदर से हमने फ्रंट और स्लीव्स निकालना है। ठीक, बैक का जो पीस है उसमें से खाली कलियां ही हम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से हमने कट करके इन दोनों ही पीसों को अलग कर लेना है, यानी कि जो बैक और फ्रंट का दोनों कपड़ा हम अलग कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमें दोस्तों फ्रंट कट करना है, तो बैक पार्ट यहाँ से हम अभी हटा देते हैं। बैक की कलियाँ हम बाद में कट करेंगे, बैक वाला पीस अलग रख देंगे। अब ये जो फ्रंट वाला पीस है दोस्तों, फ्रंट वाले पीस को हमने यहाँ पर इसको डबल फोल्ड में बिछा लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, ये जो श्रग मैं बना रहा हूँ ये मैं 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। अगर आप चाहें तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इस तरीके से ये डबल फोल्ड में आ जाएगा। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अर्ज इसका दिखा देता हूँ। इसका अर्ज देख सकते हैं यहाँ पर पूरा 20 इंच, यानी कि नॉर्मली 1 मीटर का जो अर्ज होता है उसी अर्ज का ये कपड़ा है। अब दोस्तों सबसे पहले ऊपर यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें तैयार शोल्डर चाहिए होगा 15 इंच। तो 15 का हाफ हो गया 7.5, तो यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर इसके नेक की ब्रॉडनेस रखनी होगी, तो नेक की ब्रॉडनेस दोस्तों हम यहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे। ठीक, इस तरीके से। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसके शोल्डर को आधा इंच डाउन कर देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसके जो मुड्डे की लेंथ रखनी होगी, तो मुड्डे की लेंथ मैं यहाँ पर रखूँगा 7 इंच। ठीक, 7 इंच मुड्डे की लेंथ रखेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों जो हमने ऊपर शोल्डर का निशान लगाया था 7.5 इंच का, वही निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक, अब ऊपर वाले निशान से इस निशान को हमने मिला देना है। फूटा रखेंगे, फूटे की मदद से इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इस निशान के बाद में एक निशान हम यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे। ठीक, अब दोस्तों ये जो हमने निशान लगाया है यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और शोल्डर के यहाँ से आधा इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे। ठीक, ऐसे ये आधा इंच हमारा मार्जिन का आ जाएगा। उसके बाद में फुटे से यहाँ पर एक क्रॉस निशान बनाएंगे और सिंपली फिर यहाँ पर हमने मुड्डे की गोलाई बना देनी है। आपके पास राउंड स्केल हो तो राउंड स्केल से भी आप अच्छे से यहाँ पर गोलाई बना सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हमने निशान लगाना होगा यहाँ पर कमर की लंबाई का, यानी कि शोल्डर से जो कमर तक का साइज़ रहता है वो। तो यहाँ पर 15 इंच का निशान लगाऊंगा और सिंपली इस पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे। ये कमर का निशान दोस्तों 15 पर भी लगता है, 14, 14.5 या 16 इंच पर ही लगता है। तो नॉर्मली मैंने 15 इंच का यहाँ पर निशान लगाया है। अब इसके बाद में दोस्तों हमारे चेस्ट का साइज़ होगा यहाँ पर 36 इंच। तो 36 का 1/4 रख लेंगे यहाँ पर सिंपली 9 इंच। इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए, लूजिंग ज़रूरी होती है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसकी वेस्ट रहेगी 28 इंच। ठीक, तो 28 का 1/4 मैं यहाँ पर रखूँगा 7 इंच। ठीक, इस तरीके से। और इस पर भी हम 1 इंच की लगभग लूजिंग ले लेंगे। ठीक, अब इन दोनों ही निशानों को यहाँ पर हमने फुटे की मदद से मिला देना है। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अर्ज इसका हमारा है 20 इंच। तो हम इसका पूरा ही अर्ज रख लेंगे, मतलब जो फ्रंट का घेर रहेगा वो पूरा ही अर्ज रखेंगे, इसमें हम कुछ कम नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिंपली कमर वाले पॉइंट से यहाँ तक, इस तरह यहाँ तक इस निशान लगा देता हूँ। इस निशान तक हमने इसको ए लाइन शेप में निशान लगा देना है। ठीक, इस तरीके से ही निशान बन जाएगा। अब सिंपली दोस्तों हमने इन्हीं निशानों के ऊपर इसकी कटिंग कर देनी है।
अब जब तक दोस्तों हम इसको कटिंग करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। अब यहाँ दोस्तों साइड में हम 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको नीचे तक भी कट कर देंगे। ठीक, अब ये जो हमारा साइड से फैब्रिक बचा है, इसके अंदर से हमने स्लीव्स निकालनी होंगी, तो इसे अभी हम अलग रख देंगे, लास्ट में स्लीव्स कट करेंगे। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से हम इस फ्रंट को भी हटा देंगे। अच्छा, इसका जो दामन वगैरह है सब हम जब बैक सेट करेंगे उसी के साथ इसका दामन भी सेट कर देंगे। अब यहाँ पर ले लेंगे दोस्तों हम बैक का फैब्रिक, यानी कि जो एक बैक की लंबाई निकाली थी उसे यहाँ पर लेकर के, और इसको दोस्तों सिंपली यहाँ पर हमने डबल फोल्ड में बिछा देना है। जिस तरीके से हमने फ्रंट का फैब्रिक बिछाया था उसी तरीके से यहाँ पर इसको डबल फोल्ड में बिछा देंगे। अब दोस्तों हमने जो फ्रंट कट करा है तो 36 साइज़ के अकॉर्डिंग कट करा है, तो यहाँ पर कलियाँ भी हम 36 साइज़ के अकॉर्डिंग ही कट करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और बताता चलूँ, जिस तरीके से दोस्तों मैं 36 साइज़ की कटिंग यहाँ पर कर रहा हूँ, उसी तरीके से आप 36, 40, 42, 50 किसी भी साइज़ पर आप सेम पैटर्न से, यानी कि जो फार्मूला मैं आपको बताऊंगा उसी फार्मूले पे आप किसी भी साइज़ की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों चेस्ट रहेगा 36 इंच। ठीक, मैंने एक अलग से कपड़ा ले लिया है ताकि इस पर आपको अच्छे से चौक की मार्किंग दिखाई दे। 36 का 1/4 कर लेंगे 9 इंच। ठीक, ये 9 इंच मैंने कर लिया है। अब इस 9 में से भी हमने हाफ इंच करना है, तो 9 में से हाफ हो जाएगा 4.5 इंच। ठीक, अब कली के ऊपर से जो चौड़ाई रखेंगे हम 4.5 इंच रखेंगे, यानी कि शोल्डर से लेकर के कमर तक, क्योंकि स्ट्रेट रहेगी शोल्डर से कमर तक, तो 4.5 इंच के हमने ऊपर से कली को तैयार कट करना होगा। तो यहाँ से इसको हटा देंगे और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम वेस्ट लेंथ का निशान लगाएंगे, यानी कि शोल्डर से लेकर के कमर तक, जैसा मैंने फ्रंट पर भी लगाया था। तो यहाँ पर भी हम 15 इंच का ही वेस्ट लेंथ रखेंगे। और उसके बाद में दोस्तों हमने जो कली का पैटर्न निकाला है 4.5 इंच, वही निशान यहाँ पर लगाएंगे, यानी कि 36 चेस्ट है तो उसका 1/4 कर लेंगे 9 इंच, और 9 में से फिर हाफ कर देंगे 4.5। तो कमर पर भी 4.5 इंच का और ऊपर शोल्डर के यहाँ भी 4.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को यहाँ पर फुटे से हम मिला लेंगे, यानी कि एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब दोस्तों ये जो हो गया है, हमारी 2 कलियाँ एक साथ कट होंगी। ठीक है, ये डबल फोल्ड में रखा हुआ है तो 2 कलियाँ हमारी एक साथ कट होंगी। अब इसके बराबर में से हमने 2 कलियाँ निकालनी होंगी। तो दोस्तों यहाँ से जैसे मैंने ये 4.5 इंच रखा है, अब हमने नीचे से जब कली की चौड़ाई रखेंगे तो नीचे से कली की चौड़ाई हम नहीं नापेंगे, यानी कि इस वाली कली की नीचे से चौड़ाई हम नहीं नापेंगे कितनी चौड़ी रखनी है। अब दोस्तों इसके जो बराबर वाली कली कट करेंगे हम, तो वो भी हम 4.5 इंच की ही कट करेंगे, तभी ये दोनों कलियां मिला करके 9 इंच हो जाएगा, यानी कि 36 का 1/4 9 इंच। ठीक, इस तरीके से हमने चेस्ट का हिसाब निकालना होगा। लेकिन दोस्तों हमें इसमें थोड़ा सा मार्जिन भी डालना होगा। अब दोस्तों ये वाली 2 कलियां हमने उधर से निकाली हैं जिधर से साबुत है। अब जिधर से ओपन हिस्सा है यहाँ पर लगाएंगे 4.5 इंच का निशान। ठीक, अब ये 4.5 इंच तो हमारी कली का निशान हो जाएगा, बट हमें साइड में मार्जिन भी चाहिए होगा, साइड की जब फिटिंग की सिलाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लगभग हम 1.5 इंच मार्जिन का एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक, 4.5 में 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 6 इंच का निशान यहाँ पर हो जाएगा, ये देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देख सकते हैं नीचे की जितनी भी हमारा ये कपड़ा बचा है कली की चौड़ाई आ जाएगी। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर मिला देना है। इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और सिंपली यहाँ पर ए लाइन शेप में निशान लगा देंगे। ठीक, ऐसे ये हमारी फर्स्ट वाली 2 कलियाँ हमारी निशान लग चुका है। अब सिंपली इसी निशान पर हमने कटिंग कर देनी है। ठीक, यहाँ पर ये हमारी चारों कलियाँ कट हो जाएंगी। अब दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, ये जो हमने पहली 2 कलियाँ कट करी हैं, ये देख सकते हैं ये साबुत है, क्योंकि हमने डबल फोल्ड में बिछाया था, तो इधर से साबुत है ये, और इधर से देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट हिस्सा खुला हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या करना होगा, ये जो हमने पहली कलियाँ कट करी हैं इस पर हमने आधे इंच की सिलाई लगानी है, यानी कि एक पिनटक्स डालनी है। हम इसको कट ही नहीं कर रहे हैं, या कट भी कर सकते हैं आप, बट कट करके कोई फ़ायदा नहीं है। दोबारा हमने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसको दोबारा ज्वाइन करना है, तो कट करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर हम ऐसे ही एक पिनटक्स बना देंगे, यानी कि ये कलियाँ शो हो जाएंगी। अब ये वाला जो स्ट्रेट हिस्सा है अगली कलियों का, ये हमने पहली वाली कली पर पलट कर रखना है इस तरीके से। ये देख सकते हैं जो ओपन हिस्सा था हमारा कपड़े का, उधर की तरफ से हमने इसको ज्वाइंट करना है। ठीक, यहाँ पर इस तरीके से। तो ये टोटल हमारी 4 कलियाँ यहाँ पर हो जाएंगी। पहली कली हमारी शो होगी, पिनटक्स जो डलेगी सेंटर में, उसके बाद में ये 2 कलियाँ हम अटैच कर देंगे। एक बार मैं यहाँ पर आपको अच्छे से और समझा देता हूँ इसको ओपन करने के बाद। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम पहले तो हम पिनटक्स बना लेंगे, जैसा मैंने आपको आधे इंच का निशान लगा कर दिखलाया सेंटर में, और सेंटर में पिनटक्स बनाने के बाद में ये लास्ट से जो हमारी 2 कलियाँ निकली हैं, इसको हमने कट भी नहीं करा है, ऐसे ही छोड़ दिया है, तो इसको हम ऐसे ही अटैच कर देंगे, यानी कि स्ट्रेट वाला हिस्सा जिधर से ओपन हिस्सा रखा था हमने कपड़े का।
ठीक, यहाँ पर इस तरीके से ये स्ट्रेट हिस्सा अटैच कर देंगे। इस तरीके से ये कलियाँ यहाँ पर हमारी जॉइंट हो जाएंगी। ये देख सकते हैं सेंटर में हमने पिंटेक्स भी बना ली है और कलियाँ हमने जॉइंट यहाँ पर कर दी हैं। अब दोस्तों सिंपली हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछा देना है। तो जो पिंटेक्स हमने डाली है सेंटर में, उसी पिंटेक्स की सिलाई को पकड़ेंगे यहाँ पर और इसको डबल फोल्ड में बिछा देंगे। अब दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको कलियाँ कटिंग करते समय हिसाब बताया था कि 36 साइज़ के अकॉर्डिंग हम इसको कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं 36 का 1/4 9 इंच यहाँ पर आ गया। ठीक, और उसके बाद में हमने 1.5 इंच प्लस लिया था नीचे मार्जिन के लिए, तो वो मार्जिन भी यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कलियाँ कट हो जाएंगी। उसके बाद में घेर देख सकते हैं पूरा यहाँ पर 27 इंच, यानी कि 1.25 मीटर से भी प्लस हमारा यहाँ पर घेर आया है। ठीक, किसी भी साइज़ पर आप किसी भी साइज़ की अगर आप कलियाँ काटें तो इसी फार्मूले पर अगर काटेंगे तो बहुत ही ईजीली काट लेंगे आप। अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को बिछा देंगे अच्छे से। अब दोस्तों हमने जो फ्रंट का मुड्ढा कट करा था, बैक का मुड्ढा हमने 1 इंच ऊपर कट करना है। तो यहाँ पर मैं 1 इंच ऊपर एक निशान लगा लूँगा पहले वाले मुड्ढे से, फ्रंट वाले से। ठीक, ऐसे। और इसकी कटिंग दोस्तों हम यहाँ पर कमर तक ला करके रोक देंगे, यानी कि जो कमर का निशान है यहाँ पर ला करके कटिंग रोक देंगे। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से हमने इसको आगे की तरफ कटिंग करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो मुड्ढा हमने लगाया है बैक का, इस पर ही कटिंग कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ से भी हम बराबर कट करेंगे, बस कमर तक। ठीक, यहाँ तक। इसके बाद में दोस्तों हमने जो फ्रंट का घेर है वो बैक के घेर से मिला देना है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर कमर के यहाँ पर हमने अच्छे से हाथ से दबा लेना है कपड़े को, और उसके बाद में इस तरीके से यहाँ पर मिला देंगे। ठीक, अब सिंपली दोस्तों इसी के बराबर हमने नीचे तक कट कर देना है। ये इस तरीके से ये हमारा बैक पार्ट भी यहाँ पर कट हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसको नॉर्मली हम जो फ्रंट है हमारा उसको नॉर्मल कर लेंगे और यहाँ से हटा देंगे। सबसे पहले यहाँ पर बैक की हम गोलाई बनाएंगे चौक से निशान लगा करके। लगभग यहाँ पर 2 इंच की हम गोलाई डालेंगे। ठीक, इस तरीके से जितना भी आड़ा टेढ़ा कपड़ा होगा वो भी इसमें से निकल जाएगा। अब उसके बाद में दोस्तों हम फ्रंट का दामन दोबारा से ओपन कर लेंगे, और जैसे हमने बैक के दामन की गोलाई करी है इसी तरीके से यहाँ पर हमने फ्रंट के दामन की भी गोलाई कर देनी है। तो पहले हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे बैक के बराबर ही फ्रंट पर। ठीक, इस तरीके से हल्का सा देखते रहेंगे और इसके बिल्कुल बराबर से निशान यहाँ पर लगा लेंगे। सिंपली इसी निशान के ऊपर हमने फ्रंट का दामन भी गोल कर देना है। इस तरीके से दामन राउंड हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर इसके नेक की कटिंग कर देनी है। तो जो हमने कमर वाला निशान लगाया था ये वाला, इस निशान तक हमने यहाँ तक कट करना है। ठीक, हमने ब्रॉडनेस तो पहले ही लगा ली है 2.5 इंच की, तो ऊपर वाले निशान से यहाँ कमर तक एक वी शेप बना लेंगे जहाँ से हमने ब्रॉडनेस का निशान लगाया था। ठीक, और सिंपली दोस्तों इसी वी निशान के ऊपर हमने नेक की कटिंग कर देनी है। इस तरीके से ही नेक कट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हमने बैक का नेक कट करना है। तो बैक के नेक की डीपनेस बस यहाँ पर हम 1.5 इंच रखेंगे। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि ये शिरग है हमारा। तो यहाँ से सिर्फ हम 1.5 इंच बैक का नेक रखेंगे और हल्की सी गोलाई देते हुए यहाँ से नेक कट कर देंगे। बैक का नेक भी यहाँ पर कट हो जाएगा। अब दोस्तों इसको फ्रंट को हमने सेंटर से बिल्कुल कट कर देना है नीचे तक, यानी कि सेंटर से हम इसको 2 पार्ट कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों जो कमर वाला निशान लगाया है उससे नीचे हमने एक 5 इंच पर निशान लगाना है। ठीक, इस 5 इंच के निशान पर हमने लूप लगाने हैं कमर से नीचे तक। तो यहाँ पर मैं कट भी लगा देता हूँ ताकि हमें ध्यान रहे। ठीक, इस तरीके से। अब दोस्तों कमर से नीचे यहाँ पर जहाँ हमने कट लगाया है 5-6 लूप आएंगे, तो लूप लगाने हैं। वो सब मैं आपको काउंटर पर चल कर बतलाऊँगा। एक बार यहाँ से इसको फ्रंट हटा देता हूँ और यहाँ से बैक भी हटा देता हूँ। एक बार यहाँ पर आपको अच्छे से समझा देता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं मशीन पर। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम फ्रंट ले लेंगे और फ्रंट को यहाँ पर मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से फ्रंट आ जाएगा। अब दोस्तों हमने इस फ्रंट के दोनों पल्लों पर फोल्ड लगाना है पेपर फ्यूज़ का। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पेपर फ्यूज़ कर रखी है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड लगाएंगे। फोल्ड के नीचे थोड़ा सा जोड़ आएगा, उसके लिए भी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोल्ड तैयार कर रखा है। ये देख सकते हैं 3 पट्टियाँ कर रखी हैं।
एक पट्टी में से हमने दोनों पट्टियों के अंदर जोड़ लगा देना है। ठीक, अब चलते हैं मशीन पर। यहाँ पर दोस्तों फ्रंट पार्ट का एक भाग ले लेंगे और यहाँ शोल्डर से पहले कमर तक हमने जो निशान लगाया था 15 इंच का, वो निशान यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक, क्योंकि वो एक ही पल्ले पर आया है निशान, तो इधर भी लगा लेंगे। अब इससे नीचे दोस्तों देख सकते हैं एक 5 इंच का मैंने कट लगा रखा है, इस निशान से नीचे इतने पोर्शन के अंदर हमने लूप लगाने हैं। तो सबसे पहले ये फोल्ड यहाँ पर रखेंगे हम, और इस पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाते हुए जो हमने 15 इंच का निशान लगाया है वहाँ तक इसको हम अटैच करेंगे। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर ये निशान हमारा आ चुका है, देख सकते हैं। इस निशान से नीचे वाले कट तक जो हमने 5 इंच का कट लगाया था वहाँ तक हमने इसमें लूप लगा देने हैं। लूप का गैप रखेंगे हम 1-1 इंच की दूरी पर। ठीक, इस तरीके से 1-1 इंच की दूरी पर निशान लगा लेंगे और इन सारे निशानों पर हमने एक एक लूप लगा देना है। और ये लूप दोस्तों हमने दूसरी साइड नहीं लगाने हैं, सिर्फ एक ही पल्ले पर लगाने हैं। ये दूसरी साइड इतने ही हिस्से में हमने मंडे हुए बटन लगाने होंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लूप ले लूँगा। ये लगभग 2 इंच का एक लूप है ये, और इसको हर निशान पर एक लूप हमें अटैच कर देना है। ठीक, अब दूसरा वाला जो इसका पल्ला रहेगा दोस्तों, फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग, उस पर हम लूप नहीं लगाएंगे। उस पर खाली हमने इसी तरीके से फोल्ड लगा देना है, सेम पैटर्न से जिस तरीके से हमने इस पर फोल्ड लगा रहे हैं। बस फ़र्क इतना ही होगा कि उधर लूप नहीं होंगे, उधर हमें बटन लगाने हैं। इस तरीके से दोस्तों लूप हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ तक लूप लगाएंगे, इसके नीचे हमने ऐसे ही फोल्ड को अटैच कर देना है। ठीक, यहाँ तक ही हमारा फोल्ड अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने इस फोल्ड को उल्टी तरफ पलट देना है, जो पेपर फ्यूज़ का फोल्ड हमने लगाया है इस तरीके से। ठीक, ये ऐसे आएगा। तो यहाँ पर सिंपली उल्टी तरफ पलटेंगे इसको इस तरीके से, और इसके दूसरे किनारे पर हमने एक किनारे वाली सिलाई लगाते हुए नीचे तक फोल्ड को कंप्लीट कर देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये फोल्ड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, सेम इसी पैटर्न से हमने फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग भी रेडी कर लेना है फोल्ड लगा करके। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बैक ले लेंगे, और बैक का नेक हमने छोटा सा ही कट करा था, तो इस पर हम लगाएंगे उरेप पट्टी। ठीक है, 1.5 इंच की मैंने ये उरेप पट्टी ले ली है, 1.5 इंच चौड़ी। डबल फोल्ड करके यहाँ पर रखेंगे नेक पर, और जिस शेप में हमारा नेक कटा हुआ है उसी शेप में हमने पट्टी को लगा देना है एक पैर की सिलाई से। यहाँ पर दोस्तों हमने पट्टी को ज़्यादा खींचना नहीं है, बस जिस शेप में हमारा नेक कटा हुआ है उसी शेप में इसको बैठाते हुए और सिंपली यहाँ पर पट्टी को अटैच कर देंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे, और सिंपली दोस्तों इस पट्टी के ऊपर भी हमने एक लब की सिलाई लगा देनी है। ठीक, यहाँ पर बैक की पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं एक बार हमारा फ्रंट बिल्कुल रेडी है। दोनों तरफ मैंने फोल्ड लगा लिया है, एक तरफ मैंने लूप लगाए हैं। अब जिस जगह पर हमने लूप लगाए हैं इधर बिल्कुल जस्ट इसके सामने ही दूसरे वाले फोल्ड पर हमने एक एक मंडा हुआ बटन लगा देना है। ठीक, फिर ये इस तरीके से फिक्स होकर आ जाएगा फ्रंट इसका। तो ये हमारा फ्रंट रेडी हो चुका है। अभी फ्रंट को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर लेंगे दोस्तों हम बैक पार्ट। बैक पार्ट को एक बार अच्छे से यहाँ पर बिछाकर मैं आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं मशीन पर। जैसे ही बैक पार्ट दोस्तों मैंने बिछा लिया है, इसके ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट। एक फ्रंट पार्ट का पीस इधर रखेंगे और दूसरा वाला पीस हम दूसरे वाले शोल्डर की तरफ रखेंगे यहाँ पर। अब सबसे पहले दोस्तों हमने इसको यहाँ पर मिला करके रखना है। अब हमें मशीन पर क्या करना होगा, सबसे पहले इसके शोल्डर अटैच करेंगे, उसके बाद में दोस्तों हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई नीचे तक कंप्लीट कर देंगे दोनों ही तरफ से। और दामन के अंदर दोस्तों हमने फोल्ड लगा देना है। जैसा कि हमने ये फ्रंट में फ़ोल्ड लगाया है उसी तरीके से इसके पूरे ही दामन के अंदर हमने फ़ोल्ड लगा देना है। अब सिंपली दोस्तों बैक के शोल्डर पर रखेंगे फ्रंट का शोल्डर, और जहाँ पर बैक की नेक की पट्टी है बिल्कुल मिला करके रखेंगे फ्रंट को, और सिंपली एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हमने शोल्डर को अटैच कर देना है।
अच्छा, ये बैक वाली पट्टी हम फ्रंट के ऊपर रखेंगे, ठीक, इस तरीके से चढ़ा करके, ठीक, और यहाँ पर सिंपली एक पैर के दबाव से शोल्डर को अटैच कर देंगे। शोल्डर दोस्तों अटैच हो जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो शोल्डर की टी के यहाँ से बिल्कुल पक्की लगाएगी, ठीक। ये अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सिंपली हमने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर हमारा निशान ऑलरेडी लगा हुआ है, इसी निशान के ऊपर सिलाई लगाते हुए नीचे तक हमने इसकी फिटिंग को कंप्लीट कर देना है। इस तरीके से दोस्तों इस साइड की हमारी ये फिटिंग हो जाएगी। सेम पैटर्न से इसकी हमने दूसरी वाली साइड, ठीक, इस वाली साइड भी ऐसे ही हमें फिटिंग कंप्लीट कर देनी है। और उसके बाद दोस्तों जो लास्ट में हमारे पास कपड़ा बचा था फ्रंट पार्ट में से, उसको यहाँ पर हम इस तरीके से रखेंगे और 2 इंच यहाँ से फोल्ड कर लेंगे, ठीक। उसके बाद में यहाँ से 2 इंच फोल्ड करने के बाद जितनी हमारी लेंथ होगी, लेंथ का निशान यहाँ पर लगा लेंगे स्लीव्स की। तो मैं 16 इंच का लेंथ रखूँगा तो 1 इंच प्लस लूँगा मैं यहाँ पर मार्जिन के लिए भी। फिर उसके बाद ऊपर वाले निशान से 3.5 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे और सिंपली इस निशान पर फिर हमने एक स्ट्रेट निशान बना देना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने नीचे वाले निशान पर भी स्ट्रेट निशान बनाना है। अब जैसा कि दोस्तों हमने कुर्ती का जो मुड्डा रखा था तो उसकी लेंथ 7 इंच रखी थी हमने। यहाँ पर दोस्तों हम 7 इंच में 1.25 इंच प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर 8.25 इंच का हम निशान लगाएंगे, ठीक, इस तरीके से। और उसके बाद में यहाँ पर मोरी रहेगी इसकी 5 इंच, तो हम इसमें यहाँ पर 1 इंच प्लस लेंगे मार्जिन के लिए, 6 इंच का निशान लगाएंगे। और सिंपली फिर इन दोनों निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना देना है। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हमने मुड्डे की गुलाई कर देनी है। सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर हमने स्लीव्स की कटिंग कर देनी होगी। अब ये यहाँ से नीचे से जो कपड़ा बचा है इसमें से हमने इसके जोड़ निकालने होंगे। और जोड़ हमेशा दोस्तों याद रखना आपको स्लीव्स में बैक में ही डालने होते हैं। तो यहाँ पर ये कपड़ा ले लूँगा मैं जो नीचे से बचा हुआ है, ठीक, इसको यहाँ बिछा लेंगे। अब दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है इसका किनारे वाला, ठीक, यहाँ पर 1 इंच चढ़ा करके रखेंगे ये वाला किनारा स्लीव्स का हम, ठीक। और सिंपली इसी स्लीव्स के अकॉर्डिंग हमने जोड़ भी कट कर लेने हैं। स्लीव्स हमारी दोस्तों यहाँ से कट हो चुकी है। अब इसके बाद में यहाँ सेंटर में कट लगा करके हम फ्रंट की तरफ से आधे से 1.25 इंच मुड्डे को गहरा कर देंगे हम। तो साइज़ थोड़ा पतला ही है तो यहाँ पर मैं आधा इंच ही इसका मुड्डा गहरा करूँगा। अब सिंपली दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर ये जोड़ जो हमने कट करे हैं जोड़ को अटैच कर लेना है। उसके बाद नीचे एक पट्टी लगा देंगे हम फोल्ड अंदर की तरफ, ठीक। उसके बाद में फिटिंग की सिलाई कर देंगे। तो स्लीव्स इस तरीके से ये रेडी हमारी हो जाएगी, देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम मुड्डे को नाप लेंगे। मुड्डा बिल्कुल हमारा यहाँ पर बराबर आ रहा है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर हम मुड्डे की तरफ से कुर्ती की साइड की सिलाई पकड़ लेंगे और स्लीव्स की साइड की सिलाई, इन दोनों सिलाइयों को यहाँ पर मिला करके रखेंगे और उसके बाद इसको हम अंदर की तरफ ले लेंगे। अब मार्जिन जो है इसका कोना यहाँ पर हमने फोल्ड कर देना है, स्लीव्स का भी और कुर्ती का भी, दोनों मार्जिन का कोना फोल्ड करेंगे। और सिंपली अब दोस्तों राउंड सिलाई लगाते हुए यहाँ पर हमने मुड्डे को अटैच कर देना है। इस तरीके से ये स्लीव्स हमारी कुर्ती के अंदर अटैच हो जाएगी। सेम इसी पैटर्न से दोस्तों हमने इसकी दूसरी वाली स्लीव्स भी कुर्ती की अटैच कर देनी है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाता है। फ्रंट देख सकते हैं स्लिट हमारी ओपन आई है और बैक का लुक भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस तरीके से दोस्तों कुछ इसका बैक का लुक आया है, देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।